पुलिस, जांच पड़ताल और राजनीति। देखिए आपको सब चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए इसी को कहते हैं अच्छा बीजी बैकग्राउंड जो होता है। आपको पुलिस दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही कि नहीं? जांच पड़ताल किनकी हुई? उनकी हुई है। और राजनीति में दो दिग्गज दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज सुबह सुबह हड़कंप मच गया। पुलिस ने आज करीब 2000 लोगों को बसों में भरकर अलग अलग जगहों से उठाया और सिविल लाइन थाने लाकर बैठा लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस को इन सभी का वेरिफिकेशन करना था। पुलिस को घुसपैठियों की पहचान करनी थी और इसके लिए प्रशासन ने सुबह सुबह 2000 लोगों को लाकर थाने में बैठा लिया। 100, 200, 400, 500 नहीं, 2000। राजधानी रायपुर के करीब 32 थानों की पुलिस ने एक्शन लिया। अलग अलग जगहों से करीब 2000 लोगों को बस में भरा। इनमें ज़्यादातर लोग दूसरे राज्यों से थे, कुछ पश्चिम बंगाल से तो कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से, जो कि अपना छोटा मोटा यहाँ काम धंधा करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। पुलिस सभी को थाने लेकर आई और उनके आधार कार्ड चेक किए, उनका वेरिफिकेशन किया। सभी से एक एक करके पूछताछ की गई, उनसे वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाया गया। उनके रायपुर में रहने, काम करने और बाकी पहलुओं को लेकर पूछताछ की गई। पुलिस की इस पूरी कार्रवाई में जो भी संदिग्ध पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये जानकारी एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने दी है। सुनिए। हम लोगों की जांच प्रारंभिक स्तर पर ही है। थानों को टास्क दिया गया था, सभी राजपत्रित अधिकारी इस पर सुपरवाइज कर रहे थे। अभी जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के लोग रह रहे थे, चाहे किराए के रूप में हो या फिर अपने किसी डेरा बना करके रह रहे थे, तो उनको सबको भी यहाँ इकट्ठा किया गया है। सत्यापन का काम जारी है। अगर कोई ऐसा बांग्लादेशी विदेशी नागरिक पाया जाता है जिसको विधिवत यहाँ आने की पात्रता नहीं थी, तो उसके विरुद्ध में भी फॉरेनर एक्ट के तहत में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई में लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। भाई अब आपको सुबह सुबह लाकर थाने में बैठा लिया जाए तो परेशानी तो होगी। पुलिस ने जिन लोगों को उठाया उनके रिएक्शंस भी सामने आए हैं। विस्तार न्यूज़ ने उनसे भी बात की है, क्या कहा है सुनिए। बजे 3 बजे लेके आया, वो तो सबसे बड़ी बात है। परेशानी हुआ, फ़ोन भी नहीं करने दिया, खाना भी सही से नहीं मिला, सुबह से खाना भी नहीं खाया। पुलिस के इस एक्शन की खबरें जैसे ही सामने आई, छत्तीसगढ़ का सियासी खेमा पूरे तरीके से एक्टिव हो गया। आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। कांग्रेस पूरे तरीके से हमलावर हो गई और सरकार पर निशाना साधने लगी। कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई को चुनावी रंग बताया। मामला बढ़ता देख प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम अरुण साव खुद सामने आए और मोर्चा संभाला। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। सुनिए। साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी।